हेलो बच्चों। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत आप बोल सकते हैं। तो बेटा देखिए, विद्युत यानी करंट किसको बोलते हैं, ये चीज जानने से पहले हमको जानना होगा चार्ज यानी आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक लोहे की बॉल है, ठीक, लोहे की गेंद है, लोहे का बॉल है, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉल है किस किस से मिलकर बनी होगी? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? परमाणु यानी एटम से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। परमाणुओं से जितनी भी चीज आप देख रहे हैं अपनी अगल बगल जहां भी देख सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं सब परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो ये जो लोहे की बॉल है ये भी क्या होगा? परमाणु से मिलकर बनी होगी। छोटे छोटे परमाणु इसमें होंगे, ठीक। ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर पूरी बॉल बनी होगी। ये पूरे परमाणुओं से मिलकर बनी है और इसका द्रव्यमान कितना है यानी मास कितना है? 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम की बॉल है, ठीक। अब देखिए मैं इस बॉल को आधा यहाँ से काट दिया, ठीक, आधा काटा। ये जो बॉल है इतनी बॉल हमको मिल गई, ठीक। जब इतनी बॉल मिली तो इस साइड वाले जितने परमाणु हैं इस बॉल में भी होंगे, सारे परमाणु इस बॉल में है, ठीक। और इस बॉल का द्रव्यमान कितना है? वो 1 किलोग्राम की थी, आधा काट दिया तो ये आधे किलोग्राम की यानी 500 ग्राम की होगी, ठीक है। अब देखिए इस बॉल को भी मैं यहां से काट दिया तो कुछ इस टाइप की बॉल मिलेगी हमको। अब इसमें जितने परमाणु हैं वो इधर आ गए होंगे और इसका द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बेटा अगर मैं इस बॉल को काटता चला जाऊं, काटते काटते मैं यहां से काट दूं इस बॉल को जहां पे सिर्फ एक एटम है, एक परमाणु है। यहां पे मान लीजिए मैं बॉल को काटा ऐसे, ये एक एटम है बॉल का, ये यहीं से बॉल ये कट के यहाँ पे रखा हूं, इसमें एक परमाणु आ गया है बॉल का, ठीक। तो इस एक परमाणु का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं? होगा। जैसे यहाँ से बॉल काटे 250 ग्राम है, तो फिर इसको थोड़ा सा काटेंगे, थोड़ा सा जो काट के मैं यहाँ पे रखा हूँ इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब देखिए ये जो इतना पार्ट है बॉल का वो एक परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। अब मैं कहूं आपको कि इसको भी आप तोड़ सकते हैं, इस जो एक एटम से ये बॉल का छोटा सा पार्ट लिया जो एक एटम से बना है इसको भी तोड़ सकते हैं। तो हाँ तोड़ सकते हैं। जब हम इसको तोड़ के देखें तो इसमें 3 चीज हमको मिली। वो क्या क्या मिली? इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला, ठीक। ये 3 चीज हमको मिली इस एक परमाणु में, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनात्मक और ऋणात्मक, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए दुनिया में जितनी भी चीज है सब क्या है? परमाणुओं से मिलकर बनी है। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इन चीजों से मिलकर बना होता है। यानी हम कह सकते हैं दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब में आवेश होता है ना। यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? आवेश है। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब में आवेश होता है, ठीक, सारी चीज में आवेश होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे किसी भी चीज में करंट फ्लो हो रहा है यानी वैद्युत धारा बहती है, किसी भी चीज में करंट आता है तो उसकी वजह क्या है? यही आवेश ही उसकी वजह है, ठीक। जिस भी चीज में आवेश होगा उसमें करंट फ्लो होगा हर हाल में। अब कुछ हेटर बोलेंगे ये गलत बोल रहा हूं मैं, आप लोग भी सोच सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, इन पे आवेश होता है। तो दुनिया में जितनी चीज है सब पे आवेश होना चाहिए, ठीक। अब करंट कैसे बहता है, करंट कैसे फ्लो करता है? यानी उसमें किसी भी चीज में जब आवेश होता है तो वो करंट को बहाता है। आवेश ही क्या होता है? जब बहते हैं, जब चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वही करंट की फॉर्म में चलते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सॉरी, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो आवेश है यही क्या है? करंट होते हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीज है उस हिसाब से तो सारी चीजों में करंट फ्लो होना चाहिए ना, क्योंकि सारी चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही मिलकर बनी हुई है, तो सारी चीजों में करंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखिए क्यों ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक मैं प्लास्टिक का रॉड लिया हूं, ठीक, प्लास्टिक का रॉड लिया हूं, ये प्लास्टिक के रॉड कुछ परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये परमाणु है, ये है, सब क्या है? परमाणु है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, ठीक। लेकिन प्लास्टिक में तो करंट नहीं फ्लो होता, सबको पता है प्लास्टिक में करंट नहीं फ्लो होता।
लेकिन इसमें चार्ज है, चार्ज होने के बावजूद भी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों? इसकी वजह ये है बेटा, देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसी भी चीज में करंट फ्लो कराने के लिए हमको उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए जैसे इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इस वाले एटम में, इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब देखिए जितने भी एटम होते हैं, सारे एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन भी होगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19, एक प्रोटॉन पे आवेश होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे इस पे कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, माइनस में है। प्रोटॉन पे यही चार्ज प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए ये चार्ज माइनस में है और ये चार्ज प्लस में है, ठीक। ये दोनों जब मिलेंगे तो दोनों चार्ज खत्म हो जाएंगे, ठीक। जैसे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, दोनों चार्ज मिलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, यानी इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है। मान लीजिए मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन होगा इस वाले परमाणु में, तो वो चार्ज नहीं, उस एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ऐसे इस वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक प्रोटॉन होंगे, तो ऑल ओवर जब देखेंगे तो इसके इस परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा माइनस में, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होगा प्लस में, ठीक। तो प्लस माइनस दोनों होकर चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्लास्टिक की रॉड है उस पे करंट नहीं फ्लो करता। तो बेटा देखिए कोई भी एटम हो, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है किसी भी परमाणु में वो बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, कोई भी एटम हो। तो में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब देखिए जैसे कोई ऐसी चीज ले रहा हूं जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉपर की मैं तार लिया हूं, ये कॉपर की तार छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक। अब देखिए इस कॉपर की तार में ये भी क्या है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इसमें भी सेम था, लेकिन इसमें नहीं फ्लो हो रहा था क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, सारे चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो कोई चार्ज नहीं होता था। इसमें देखिए कैसे होगा, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में हमारी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखिए 29 होता है एटॉमिक नंबर, 18, 28 और 1 29, ठीक। अब देखिए ये बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहे होंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन है पूरी कक्षा में, सब पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगता है, जिस वजह से ये बंधे रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन ये जो बाहरी कक्षा वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये बहुत दूर है इससे, ठीक है। तो इसका फोर्स बहुत कम यहाँ पे लगेगा, तो ये क्या करेगा, बाहर निकल के आवारागर्दी करना शुरू कर देगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें से कक्षा छोड़ के चला गया, बाहर चला गया। अब देखिए मैं क्या बताया था, कोई भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें देखिए पहले क्या थे, 29 इलेक्ट्रॉन थे, 29 प्रोटॉन भी थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 28 इलेक्ट्रॉन बचे और 29 प्रोटॉन है इसमें। एक प्रोटॉन इसमें ज्यादा है, यही एक प्रोटॉन इस कॉपर के ऊपर जाके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा हूं, ये दिखाएगा अपने आप को कि मैं ज्यादा हूं, प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो एक प्लस चार्ज इसके ऊपर जाके बैठ गया। ऐसे ही सारे प्लस चार्ज हर परमाणु के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। तो अब ये कॉपर की जो रॉड है ये आवेशित हो गई है, इस पे कौन सा आवेश है, इस पे प्लस चार्ज है, यानी धनात्मक चार्ज है, यानी धन आवेश आ गया इस पे, ठीक। अब हम इसमें चाहेंगे तो इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो यही वजह है, जितने भी कंडक्टर होते हैं, जितने भी चालक होते हैं, उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है, इसी चार्ज की वजह से होता है, ठीक। यहाँ हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के जाने लगेंगे, वही करंट की फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। तो ये तो खत्म। अब आते हैं डिफिनेशन पे। तो बेटा देखिए डिफिनेशन क्या थी, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब देखिए वही वाला एटम ले रहा हूं, कॉपर का, कॉपर पे एक प्लस चार्ज है, कॉपर का ये एक एटम है जिसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, ठीक है। अब देखिए प्लस चार्ज, मान लीजिए क्या है, प्लस चार्ज कोई लड़का है, प्लस चार्ज एक लड़का है, ठीक, और माइनस चार्ज एक लड़की है,
ठीक। तो देखिए लड़का और लड़की इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, लड़के लड़कियों की ओर भागते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ भागती हैं, अट्रैक्शन है ना। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, किनके बीच, प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। तो जब एक दूसरे को देखेंगे अपनी ओर खींच लेंगे एक दूसरे को, ठीक। यानी ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे। इसको एरो कैसे बना दे रहा हूँ, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो मिल जाते हैं, लड़का लड़की अट्रैक्शन होता है तो मिलते हैं ना। ऐसे ही ये क्या होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों मिल जाएंगे, ठीक। अब इनकेस मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, एक लड़का है, यहाँ भी एक लड़का है, ये कभी मिलेंगे आपस में? ये तो देख के ही दूर भागेंगे, भाई भागो यहाँ से, तुम भी भागो मैं भी भाग रहा हूँ, ठीक। तो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए लड़की लड़की है, तो ये एक दूसरे से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तुम उधर भागो मैं इधर भागूंगा, ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एक लड़का एक लड़की है तो दोनों मिल सकते हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। तो ऐसे ही प्लस और माइनस क्या है, दो अपोजिट चार्ज जब भी होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा, जब भी विपरीत चार्ज होंगे तो उसमें आकर्षण बल लगेगा। और यही सेम चार्ज होंगे यानी समान चार्ज होंगे, प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। जैसे यहाँ भी है सेम चार्ज है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए, समान चार्ज समान आवेश, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। और विपरीत चार्ज, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, देखिए विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित किए, समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए। और ये भी आपको पता चल गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस 1.6 × 10⁻19 होता है, एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 होता है। और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। मात्रक यानी जिस चीज में हम उसको नापते हैं, जैसे द्रव्यमान तो हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में, ऐसे ही आवेश को किस में नापेंगे, कूलाम में। इसको C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। उम्मीद है ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी, तो नोट कर लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टॉपिक से भटक गया, वैसे ये डिफिनेशन जो लिखी है ये नहीं समझ में आई क्या है। तो देखिए अब ये समझा रहा हूं कि इस जो डिफिनेशन लिखी इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो मिटा दें, इसको मिटा दें। देखिए डिफिनेशन हमारी क्या लिखी है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए मैं दो चुंबक रख दे रहा हूँ, एक यहाँ पे चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, एक यहाँ पे चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ, हाँ इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है। तो देखिए एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ चुंबकीय बल है चारों तरफ इसके, है कि नहीं, हर तरफ ऐसे ही क्या चुंबकीय बल होगा जो एक दूसरे को ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए ये जो N है यानी नॉर्थ पोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है इधर, और इस साइड प्लस चार्ज है। तो देखिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक। अब देखिए आते हैं डिफिनेशन पे। डिफिनेशन क्या कह रही है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब देखिए प्लस मैं बताया था एक लड़का है, माइनस एक लड़की है, ठीक। अब देखिए ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, इसमें इंटर हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में ये जैसे ही इंटर हुआ, ये प्लस चार्ज है यानी लड़का है, माइनस चार्ज लड़की, प्लस चार्ज लड़का। अब देखिए ये जो लड़का आया है इस क्षेत्र में, ये किधर भागेगा, लड़के की तरफ भागेगा कि लड़की की तरफ भागेगा? ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऐसे जाके लड़की की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, होगा ना ऐसा। लड़का है लड़की की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, यानी प्लस चार्ज माइनस की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं ना कि ये जो आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पे बल लगा रहा है, यानी ये जो लड़की है इस लड़के को अपनी तरफ खींच रही है। खिंचाव होगा ना, इस लड़की और लड़के के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, और ये क्या करेगा, ये इसको उधर ही धक्का देगा, कहेगा तुम मेरे पास मत आओ, तुम उसी के पास जाओ। क्यों, क्योंकि ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये अपने पास आने नहीं देगा, ये भी उसको उधर भेजेगा, और ये लड़की इसको भी अपनी तरफ खींचेगी। तो ये प्लस चार्ज ऐसे करता हुआ इसके पास चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये चार्ज इस क्षेत्र में एक बल का अनुभव कर रहा है, और ये क्षेत्र कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए कह रहा है ना कि आवेश किसी पदार्थ का वह बल है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब पहले यहाँ पे ये चुंबकीय बल है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा बल है, चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा है।
चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं? ऐसे ही ठीक एकदम ऐसे ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में भी ऐसे ही होगा, जो चार्ज आएगा वो माइनस की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा और प्लस चार्ज रहेगा तो ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो चार्ज है एक बल का अनुभव कर रहा है ना, यहाँ पे कौन सा बल है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा है, तो यही वो डिफिनेशन लिखी है। आप समझ में आ रहा है? तो इतना आई थिंक आपके 10th क्लास के लिए सही होगा इतनी जानकारी, तो नोट्स बना लीजिए नोट। तो बेटा अब हम सीखेंगे आवेश निकालना, यानी किसी चीज पे कितना आवेश है वो कैसे निकलेगा। तो देखिए आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो आवेश को किससे डिनोट करते हैं? मैंने बताया था कि क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n मान लेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऐसे दिखा दे रहा हूँ ठीक। और हमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है ठीक। तो यहां से फार्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू एन ई ठीक। ये फार्मूला आपको याद रखना है ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक दे दूं, मैं पूछूं कि 5 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, कितना आवेश ठीक। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 से, 4 इलेक्ट्रॉन पे 4 से, तो ऐसे 5 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको निकालना है आवेश। आवेश क्यू बराबर क्या होता है, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, यही हमको निकालना है। आवेश क्यू बराबर होता है एन ई, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का निकालना है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, यानी ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये 5 इलेक्ट्रॉन पे इतने आवेश होंगे ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे लिख देना, क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेटा फिजिक्स में क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है, जो दी है वो लिख लेते हैं। देखिए एक कूलम आवेश, ये क्या है, चार्ज है ठीक। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल कितना है 1 कूलम। दूसरा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n हमको निकालना है, n क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, और E की वैल्यू हमको पता है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है ठीक। तो फार्मूला हमारा है Q इज इक्वल टू एन ई, हमको निकालना है इस n को, तो E इधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा n ठीक। Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम है, अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। अब देखिए 19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19 ऊपर प्लस ठीक। इसमें से 2 जीरो निकाल लीजिए, यहाँ पे 1 जीरो इसका बढ़ा दे रहा हूँ, 10 की पावर ये 18 अपॉन 16, तो इसको कट करेंगे 96 इधर 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16, इसको कट करेंगे हम 6 बार में, 96 कितने इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम चार्ज में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, आपको फार्मूले याद रखने हैं।